जकर्या का अध्याय 2 वचन नंबर 1। फिर मैंने आंखें उठाकर देखा तो देखो एक मनुष्य अपने हाथ में नापने की डोरी लिए खड़ा है। अतः मैंने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने की देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। और यह हिजकिय्याह का अध्याय 47 अध्याय और वचन नंबर 3 से। जब वो पुरुष हाथ में नापने का फीता लेकर पूर्व की ओर निकला तो उसने 1000 हाथ नापा। वह मुझे जल में से ले गया और जल टखने तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापा और मुझे जल में चलाया तो जल घुटनों तक था। उसने फिर से 1000 हाथ नापा और मुझे जल में चलाया तो जल कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापा और पानी बढ़कर ऐसी नदी बन गया कि मैं चल नहीं सका, अर्थात तैरने योग्य पानी, ऐसी नदी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। और वचन नंबर 8 से पढ़ेंगे। उसी अध्याय में 8वीं पंक्ति में लिखा है कि जब उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्वी क्षेत्र की ओर बहता है और वहाँ से अराबा होकर समुद्र की ओर बहता है और समुद्र में मिल जाता है और समुद्र का जल मीठा हो जाता है। और फिर ऐसा होगा कि जहाँ जहाँ यह नदी बहती है वहाँ बहुत झुंड में रहने वाले हर प्रकार के प्राणी जीवन पाएंगे। वहाँ अत्यधिक मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ का जल मीठा हो जाता है। अतः जहाँ जहाँ यह नदी पहुँचेगी वहाँ वहाँ सब कुछ जीवित रहेगा। सो प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए। लॉर्ड, खासकर प्रभु हम मांगते परमेश्वर इस समय प्रभु यीशु मसीह हेल्प कीजिए हमें परमेश्वर, इन वचनों को मनन करने के लिए परमेश्वर, और हर किसी से बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम को महिमा मिले यीशु मसीह। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते आप सभी। सो यहाँ पे है ना मापने का हिस्सा बहुत सारा है ना। सो ये हिजकिय्याह वाले पार्ट में भी जब पढ़ रहे हैं है ना, सो कुछ हिस्सा मेजरमेंट है ना। इस संसार में देखते बहुत सारा चीज़ों का मेजरमेंट होता है ना। सो लेकिन ये हिजकिय्याह की पुस्तक में जो हिस्सा हमने पढ़े तो ये एक्चुअली देखा जाए तो 1000 साल के राज्य में जो चीज़ें होने वाला वहाँ का भी एक अद्भुत तस्वीर है कि 1000 साल में किस प्रकार से एक परमेश्वर के सिंहासन से नदी का एक चित्रण है कि वो नदी जब है ना वहाँ से रहेगा तो उस नदी के द्वारा बहुत सारे लोग जीवन पाएंगे। 1000 साल की बात कर, लेकिन अभी भी आज नदी के तौर पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि प्रैक्टिकल कुछ ऐसा हो। लेकिन जब इसमें पढ़ते तो यह हिजकिय्याह भी उसी प्रकार से लिख रहा है। और ये हिस्सा देखा है तो योएल में भी मिलता है, उस नदी की बात करता है, और जकर्या में भी मिलता है, उस नदी के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ हिस्सा हम आज देखें जो कि मेजरमेंट है ना, परमेश्वर का मेजरमेंट और मनुष्य का मेजरमेंट। सो क्षमा कीजिए, कुछ खांसी हो रहा है। सो परमेश्वर का मेजरमेंट जो कि देखा जाए तो अलग ही हिस्सा होता है। बहुत सारा चीज़ें हैं जो मापने का हिस्सा में। सो देखा जाए तो कि परमेश्वर क्या बोलते हैं कि परमेश्वर
का जो एक मेजरमेंट कैसा है, और वो देखने जैसे कि लाइक सोचिए थोड़ी देर के लिए कि परमेश्वर ने जब हमारे उद्धार के बारे में सोचा तो उसका मेजरमेंट किस प्रकार का था। जब उस परमेश्वर ने हमारे छुटकारा के बारे में सोचा तो उसका मेजरमेंट किस प्रकार का था। परमेश्वर की दया के बारे में अगर सोचा जाए तो उसका मेजरमेंट किस प्रकार से था। देन उसके प्रेम के बारे में अगर देखें सोचें तो उसका मेजरमेंट किस प्रकार का है हमारे प्रति। लेकिन आगे अगर मनुष्य का मेजरमेंट अगर देखें तो मनुष्य का जो मेजरमेंट है वो बहुत ही अलग ही है। सो उसका मेजरमेंट अगर देखने जावे तो बहुत सारा हिस्सा है। तो लेकिन दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय वचन नंबर 12 से 14 में एक मनुष्य का मेजरमेंट यहाँ पे है। दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय वचन नंबर 12 से पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमें साहस नहीं कि हम अपनी गणना या तुलना उनके साथ करें जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, पर जब वे अपने को अपने आप से ही नापते हैं और अपनी तुलना अपने आप से ही करते हैं तो वे नासमझ है। तो यहाँ पे है ना, अपने आप की मेजरमेंट खुद से कर रहे हैं, अपने आप की तुलना जो खुद से करना, तो यह मनुष्य का मेजरमेंट है। लेकिन परमेश्वर का मेजरमेंट अगर देखते हैं, मापना किस तरीके से मापता है, कुछ चीज़ों को अगर परमेश्वर देखता है तो किस प्रकार से देखता है, और वो परमेश्वर जब हमको देखता है तब वो किस प्रकार से देखता है। और वही खास बात लाइक कि परमेश्वर के मेजरमेंट में। सो दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय में वचन नंबर 16 पढ़िए एक जन कोई। है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पौलुस कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यदि एक विश्वासी को शरीर के अनुसार समझ रहा है, शरीर के अनुसार देख रहा है, तो उसका मेजरमेंट कैसा है। वैसा ही जैसे पहले पौलुस ने बात किया दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय में कि व्यक्ति है अपने आप के बारे में भी मापता है, अपने स्वयं से वो सारा चीज़ें निर्धारित करने जैसा है, तो वैसा ही हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमको उस तरह से नहीं देखता, और पौलुस भी उसी चीज़ को लाइक दूसरा कुरिन्थियों को 5 में कह रहा है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। तो क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ा गला का लगता है डिमोनिक एक्टिविटीज़। लेकिन जो दूसरा कुरिन्थियों 5 जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पौलुस देन उसी अगली पंक्ति में जब पढ़ते हैं वचन नंबर 17 में 5:17, यदि कोई मसीह में है तो कैसा है, वो नई सृष्टि है। और यह है परमेश्वर का मापना, यह है परमेश्वर का देखने का नज़रिया। और वही है कि जब हमको उसने देखा स्वर्ग में जब मीटिंग थी तो उस मीटिंग में देखा तो हमारा कंडीशन अलग था। हमारा कंडीशन ये था कि हम क्या बोलते हैं, सबके सब पापी थे। लेकिन क्या परमेश्वर का हार्ट ये था कि हम सब उसी दशा में रह जाएं? परमेश्वर का हार्ट ये नहीं था कि हम सब के सब उसी दशा में रह जाएं। सो परमेश्वर ने जब इसलिए हमारे लिए उसने प्लान बनाया, और उसका सोचना जो था वो सोचना ये था कि हमारे उद्धार के बारे में सोचना, कि जब वो हमारे उद्धार के बारे में सोच रहा है तो हमको किस प्रकार से वो मापदंड दे रहा है, किस प्रकार से हमारे उद्धार के बारे में सोच रहा है।
किस प्रकार से हमें दया देना सोच रहा है परमेश्वर, किस प्रकार से हमको अनुग्रह देने के बारे में यदि सोच रहा है परमेश्वर, तो कैसा अनुग्रह देगा। वही है कि लाइक जब उसने हमको अनुग्रह दिया तो उस परमेश्वर ने मेजरमेंट नहीं रखा। इस संसार में बहुत सारा चीज़ें हैं जो मेजरमेंट की तरह रखा जाता है, इतना ही सॉरी। तो परमेश्वर लेकिन जब उस चीज़ों को देख रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है, तो वो किस प्रकार से सोच रहा है। लाइक उसने हमें आज, परमेश्वर हमको आज देख रहा है तो कैसे देख रहा है, यीशु मसीह में देख रहा है। और पौलुस उस चीज़ को लिख रहा है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया। जब पुरानी बातें बीत गई है तो परमेश्वर ने जब अपने हार्ट में नहीं रख रहा उस चीज़ को, हाँ, एक पुराने नियम में कौन सा क्या बोलता है कि परमेश्वर, आई थिंक जकरिया में ही है, तो क्या बोलता है कि परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है कि पाप की ओर वो देख भी नहीं सकते। मेजरमेंट में ही आ गया, देखा है तो कि परमेश्वर किस प्रकार का, लाइक इतनी शुद्ध है उसकी आंखें कि वो पाप की ओर देख भी नहीं सकता। सो सवाल उठता है कि जब न्याय करेगा तो परमेश्वर सबका, लाइक अनबिलीवर का, तो बिना पाप देखे कैसा न्याय करेगा। उस समय पाप परमेश्वर नहीं देखेगा, क्योंकि एक पुस्तक में लिखा जा रहा है उसका नोट्स, लाइक विश्वासी का भी नोट्स लिखा जा रहा है हर किसी का। लेकिन जब विश्वासी के जीवन के बारे में लिखा जा रहा है तो वो टोटली डिफरेंट है। मलाकी के अध्याय में पढ़ते 3 अध्याय में कि जब धर्मी लोग आपस में बात करते तो सारा चीज़ों को क्या करते हैं, स्वर्गदूत नोट करते। सो लेकिन परमेश्वर जब मेजरमेंट कर रहा है हमारे बारे में, तो वो मेजरमेंट इस प्रकार से नहीं कर रहा है कि उतना ही। तो इसलिए एक मसीह होने के नाते हमारे लिए भी कि परमेश्वर जब मेरे बारे में इस प्रकार से सोच रहा है, जब परमेश्वर मेरे लाइक दूसरे मसीह के बारे में इस तरह सोच रहा है, तो मुझे किस प्रकार से मसीह के बारे में सोचना है कि परमेश्वर किस नज़र से देखता है। जब उसने मुझे देखा तो किस नज़र से देखा, जब उस परमेश्वर ने मुझे अपनाया तो किस तरीके से अपनाया। और यही खासियत है परमेश्वर के हृदय की। उस परमेश्वर ने लाइक जब क्रूस पे जाने से पहले गत्समनी के बगीचे में कितनी तकलीफ से गए। स्कॉलर लोगों का मानना है कि उस समय में शैतान प्लस सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के ऊपर इतनी यातना दिया कि वो पसीना लहू बन गया। सोचिए, अभी तक यीशु मसीह के शरीर पर लाइक अभी गत्समनी के बगीचे में जब प्रार्थना कर रहे तो पसीना क्या लहू बनकर टपकने लगा। तो इतनी यातना दे रहे थे दुष्ट आत्माएं मिलकर और शैतान। और यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता हो सके तो ये कटोरा हटा दो, पर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और उस समय उस प्रेयर में यीशु मसीह ने किसको देखा, सोचिए थोड़ी देर के लिए। उस प्रेयर में लाइक इन है ना, शब्द क्लियर ऐसा दिखाई नहीं दे, लेकिन कहने का मतलब एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। सोचिए उस प्रेयर में किसके बारे में आप सोचा रहेगा यीशु मसीह ने। अगर यीशु मसीह हमारे बारे में नहीं सोचता तो क्या कहता, ये कटोरा मुझे नहीं चाहिए, मैं ये कटोरा नहीं ग्रहण करने वाला। क्यों? लाइक पसीना लहू बन के टपक रहा है। गॉड ये इतना पेन से मुझे गुजरना पड़ेगा क्या? ये कटोरा मुझे नहीं चाहिए। अगर हमारे बारे में नहीं सोचा होता उसने, यदि हमारे बारे में लाइक कहने का मतलब कि वो प्रेम और अनुग्रह देने के बारे में अगर उसने नहीं सोचा होता, तो क्या उस समय ये सेंटेंस यीशु मसीह प्रार्थना करते कि पिता हो सके तो ये कटोरा हटा दो, पर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और वो था परमेश्वर का एक मेजरमेंट था
कि परमेश्वर क्या बोल रहा है कि हमारे बारे में वहाँ पे सोच। और देन उसके बाद में भी देखते कि यीशु मसीह किस तरीके से शिष्यों के साथ में संगति कर रहे, समय बिता रहे, सिखा रहे। उसमें भी एक ऐसा व्यक्ति है, यीशु मसीह को पता है कि ये क्रूस पे चढ़ाने के लिए सब कुछ सौदा लेन देन करेगा, फिर भी यीशु मसीह उससे उतना ही प्रेम किया। वाह, किस प्रकार का मेजरमेंट है यीशु मसीह आपका। एक व्यक्ति है जो आपको धोखा देने वाला है, आप उसको भी उतना ही प्रेम कर रहे हैं। एक विश्वासी कई बार बोले ये मुझे धोखा देने वाले, एक थोड़ा अक्ल से थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं। विश्वासी सोच सकता है, लेकिन हम कैसे देख रहे हैं उस भाई को या बहन को? यीशु मसीह में देख रहे हैं। नई सृष्टि है, अब से हम शरीर के अनुसार नहीं देख रहे। कैसे ये चीज़ें हो सकता है एक विश्वासी के लिए? कठिन है। यदि कोई मेरे से सवाल पूछे कैसे होगा, मेरा वो सब उत्तर आएगा ये कठिन है। और बहुतों का उत्तर किस प्रकार का रहेगा पता नहीं, लेकिन मेरे से कोई पूछे कि कैसे हो सकता है ये चीज़ें कि अब से शरीर के अनुसार किसी को ना देखा जाए, कठिन है। कठिन है लेकिन संभव है। कैसे संभव है? कि जब मैं किसी मसीही भाई बहन को मैं देख रहा हूँ तो मैं खुद के दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ। अभी मैं उस दृष्टि से देख रहा हूँ जो दृष्टि से परमेश्वर देखता है। और दूसरा, हम एक विश्वासी होने के नाते हर एक चीज़ों का जो मापदंड है, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा मापदंड करते हैं। यदि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मापदंड लेकर आ रहा हूँ और पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाता हूँ, तब वो चीज़ें मेरे द्वारा संभव है कि मैं हर एक मसीही को शरीर के अनुसार न देख सकूं। क्योंकि मापदंड के लिए सबसे बेस्ट है और वो है परमेश्वर का वचन। और हर एक मसीही को, हर एक शिष्य को मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि मापदंड अगर करें तो परमेश्वर के वचन को रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या सोचता है, परमेश्वर का वचन क्या बातें करता है, और परमेश्वर का वचन मेरे बारे में क्या कह रहा है। यदि मेरे बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है तो वही परमेश्वर दूसरे मसीह भाई बहन के बारे में भी तो वही कह रहा है। सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहा है वो वचन, हर किसी के लिए है। इसलिए जब मैं किसी भाई बहन को देख रहे तो कैसे देख रहे? यीशु मसीह में देख रहे। और जब यीशु मसीह में देख रहे तब मैं भी प्रेम करने के लिए आगे बढ़ सकता है। कठिन हो रहा है कोई एरियाओं में, लेकिन मैं परमेश्वर के द्वारा वो चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और वही वाला पार्ट ये भी एक शामिल हो जाता है कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं दूसरे भाई बहन को मैं प्रेम कर सकता हूँ। उस भाई बहन को मैं यीशु मसीह में देख सकता है। क्योंकि यीशु मसीह में जो कोई भी मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। जब परमेश्वर पुरानी बातों का लेखा नहीं ले रहा है तो मैं कौन हो रहा हूँ परमेश्वर के लायक वो चीज़ को निकालने वाला? परमेश्वर मुझे किस प्रकार से देख रहा है, परमेश्वर का हार्ट किस प्रकार से है कि जब उसने मेरे बारे में देखा, उद्धार के बारे में सोचा, मुझे छुटकारा के बारे में सोचा, तो उसने कोई मेजरमेंट नहीं रखा। और मेजरमेंट सोचिए थोड़ी देर के लायक उस मसीह का लहू के बारे में क्या सोचते आप, जो क्या बोलते हैं लाइक इतना मूल्यवान लहू जो हमारे लिए उसने बहा दिया। वो मेमना निर्दोष मेमना था। दूसरे कुंते को 5:21 में ही जब पढ़ते तो क्या बोलता है कि वो पाप से अनजान था, लेकिन परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर
परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसमें कोई दोष नहीं था, निर्दोष था, और उसके लहू में भी कोई दोष नहीं था, निर्दोष लहू। लाइक सोचे थोड़ी देर के लिए, क्या परमेश्वर आप मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? यस, व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए कह सकते कि यस मेरे लिए आपने वो किया। फिर अदर आगे जाते सबके लिए आपने किया। और ये दृष्टि रखना, एक ये सोच रखना एक मसीही के लिए हेल्दी है भाई बहन। एक शिष्यता में बढ़ने के लिए यह सोच रखना बहुत ही हेल्दी है आत्मिक उन्नति के लिए। आत्मिक उन्नति हर कोई चाहता है, लेकिन जब यीशु मसीह कुछ चीज़ें कहता है तो वो चीज़ नहीं करना है, तो कैसे आत्मिक उन्नति होगी? मैं खुद ही किल कर रहा हूँ उसको, लाइक उन्नति होना चाहिए, मैं खुद ही उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारा चीज़ें रख सकता है, गाइडलाइन रख सकता है, दिन क्या होगा नहीं हो। लेकिन जब हम परमेश्वर में कुछ चीज़ें देखते हैं तो उसके अनुसार हम सोचने के लिए आगे बढ़ते हैं। और रोमियो का अध्याय में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर का मेजरमेंट के बारे में, रोमियो का 5 अध्याय वचन नंबर 6 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का मेजरमेंट क्या कहता है, वहाँ पे पढ़िए एक जन कोई। जब हम निर्बल ही थे, सोचिए इस हिस्से को, निर्बलता के बारे में सोचना चाहते। निर्बलता ये होती है कि लाइक अभी मेरे अंदर कुछ भी करने की क्षमता ही नहीं है, कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा करने के लिए क्षमता ही नहीं है। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, मसीह ठीक समय पे भक्तहीनों के लिए मरा। सो कहने का मतलब हमारे अंदर कोई भी गॉडली हिस्सा थोड़ा भी नहीं था, 1% भी नहीं था। और ये है हमारी निर्बलता कि हम परमेश्वर के पास पहुंचने के थोड़ा भी योग्य नहीं थे। लेकिन क्या बोलता है कि ठीक समय पे मसीह हमारे लिए मरा। आगे पढ़िए। दुर्लभ है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये दुर्लभ है। आगे, हाँ, हो भी सकता है कि कोई भले मनुष्य के लिए मरने का साहस भी करे। लेकिन आगे जब उसी अध्याय पढ़ते वचन नंबर 8 पढ़िए। गॉड अपने प्रेम को कैसा आप प्रकट कर रहे हैं? कई बार सवाल आता है, गॉड मेरे लिए आप प्रकट करेगा, ठीक है, उसके लिए आप क्यों प्रकट कर रहे हैं? आप मेरे लिए अच्छा कुछ सब कुछ करेंगे, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए आप अच्छा मत करिए। क्या है, गॉड का एक व्यक्ति के लिए बलिदान दिया। ये वचन क्या कह रहा है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए में सबके लिए, भक्तिहीन थे, निर्बल थे। ये परमेश्वर का मेजरमेंट। कई बार मनुष्य जब एक विश्वासी भी मेजरमेंट बनाने लगता है, गॉड मेरे लिए आप करेगा तो अच्छा है, उसके लिए नहीं करना चाहिए। गॉड मेरी उन्नति होनी चाहिए, उसकी उन्नति नहीं होनी चाहिए। क्रूस पे तो ये नहीं सोचा था, क्रूस पे जाने से पहले भी उसने नहीं सोचा था, मेजरमेंट नहीं रखा। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि जो कोई भी विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लाइक उस परमेश्वर के पुत्र, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पे भी वही है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोच रहा है, किस मेजरमेंट को रख रहा है। देन उसके आगापे प्रेम के बारे में सोचते हैं तो किस प्रकार का प्रेम है। इस पंक्तियाँ कहती कि जब हम निर्बल ही थे, भक्तिहीनों के लिए मरा, जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए मरा।
देन उसी अध्याय में वचन नंबर 10 पढ़िए। है ना, तो यहाँ पे 10वीं पंक्ति में क्या बोलते, क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, जब हम बैरी ही थे, आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ। हमारा जो मेल परमेश्वर के साथ, उसके पहले कंडीशन लाइक कह रहे हैं हम बैरी, दुश्मन, हाँ, शत्रु, कि मतलब हम परमेश्वर को थोड़ा भी नहीं, हाँ, थोड़ा भी लाइक नहीं करते। लेकिन ये दुनिया में कई बार, है ना, मीडिया में बहुत सारा चीज़ें हैं, लाइक करने के लिए लाइक कर देते हैं। हाँ, कई बार लोग बोलते ये मेरा पोस्ट लाइक नहीं किया, अभी ये भी मेरा बैरी हो गया। हाँ, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या, हम शत्रु हुए थे, तो हमारा मेल उसकी मृत्यु के द्वारा हुआ। किसकी मृत्यु? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। और देन आगे जब पढ़ते तो कुछ चीज़ें हैं जो लाइक नीति वचन का 3 अध्याय वचन नंबर 5 पढ़ते तो वहाँ पे क्या लिखा है? नीति वचन 3 अध्याय वचन 5। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखने की, यहोवा। और ये है एक विश्वासी के लिए लेसन है कि अभी मेरे बारे में परमेश्वर किस प्रकार से मेजरमेंट में तो मापदंड कर रहा है हर एक चीज़ों का। अभी मेरे लिए क्या बोलते हैं कि संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना, है ना। हम कई बार होता है 50% भरोसा रखेंगे, 50% हम अपना ताकत लगाए, होता है, सोच होती है। 50% परमेश्वर पे सोच रखते, 50% खुद पे, 50-50। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में 100% सोच रहा है, और वो भी वही चाहता है कि हम उस पर डिपेंड हो जाए उस प्रकार से। हाँ, सोचिए, थोड़ी बहुत सिंपल उदाहरण है। आप कुर्सी पे बैठे तो क्या आप उस समय चेक करके बैठे कुर्सी टूटी तो नहीं है? क्या है, आप संपूर्ण रूप से भरोसा करके बैठ गए। ये संपूर्ण रूप से भरोसा करना है। ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप जाके नहीं देखते ड्राइवर आज सच में ठीक ठाक हैं, हाँ, पूछ के आते तभी ट्रेन में चढ़ते हैं, ड्राइवर सच में ठीक ठाक हो आपकी नहीं। क्या होता है, हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, वहाँ पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब परमेश्वर में भरोसा करने के लिए आता है समय 50%, हाँ, 50% भरोसा। लेकिन बाइबल क्या सिखा रहे हैं? वचन लाइक हमें संपूर्ण मन से उस पर भरोसा। और ये है परमेश्वर के मेजरमेंट की ओर बढ़ने का एक पार्ट है कि जब मैं परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखना सीखता हूँ कि परमेश्वर का मेजरमेंट किस प्रकार है मेरे प्रति, मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। एक विश्वासी उस मेजरमेंट की ओर बढ़ रहा है जो परमेश्वर का मेजरमेंट है। परमेश्वर का मेजरमेंट ये है कि जब मैं दुश्मन हूँ तब भी उसने मुझसे प्रेम किया और वो मेरा मेल मिलाप कराया अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा। उसका मेजरमेंट ये है कि जब मैं गिरता हूँ तो भी मेरे लिए उतना ही अनुग्रह है, और उस अनुग्रह में भी मेजरमेंट नहीं है। कितना भी उठाने के लिए उसको ज़रूरत पड़े, परमेश्वर उस हद तक नीचे जाता है। कहने का मतलब कि लाइक मैं मेरे अच्छाई वाले हिस्सों पे नहीं, परंतु मेरे जब एकदम कठिन से कठिन हिस्सों में मैं गिरा हुआ हूँ तो भी वहाँ पे जाके परमेश्वर मुझे उठाने के लिए तैयार होता है। सो ये क्या बोलते हैं कि परमेश्वर सिर्फ पहाड़ों का ही नहीं, परंतु परमेश्वर तराई का भी परमेश्वर है ना। फलस्तीन लोग जब है ना, अभी इजराइल वार चल रहा है, हाँ,
इजराइल प्लस और है ना लाइक युद्ध चल, लेकिन कहने होते उस समय लोग क्या कह रहे थे कि ये लोग इसलिए जीत पाते हैं क्योंकि पहाड़ों पे लड़ाई करते हैं। तो परमेश्वर वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर से पहाड़ों का नहीं परंतु तराई का भी परमेश्वर, लाइक निचले हिस्सों में भी अगर लड़ाई की जरूरत पड़े तो वहाँ पे वो परमेश्वर जीत देगा। सो कहने का मतलब कि एक विश्वासी के लाइफ में यदि कोई भी कठिन पार्ट, कोई भी वो हिस्सा ऐसा लगता है कि तराई एकदम निचला हिस्सा है जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता है, परमेश्वर वहाँ पे भी जाके हमको पहुँचकर हमको उठाने को उसका इच्छा रहता है। और यह है परमेश्वर का मेजरमेंट। लाइक हम है ना कई बार है ना, ये स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद है, डॉक्टर स्टीवन का स्टेटमेंट अनंत की सुरक्षा के बारे में स्टेटमेंट है कि एक विश्वासी, मानिए उनको कहने का ये हिस्सा इस प्रकार से कि यदि एक विश्वासी है, उसने यीशु मसीह में विश्वास किया और विश्वास करने के बाद वो 1 महीना यदि चर्च में है, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ रहा है, परमेश्वर के वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो संगति में है, लेकिन 1 महीने के बाद यदि वो बैकस्लाइड हो जाता है तो भी वो स्वर्ग जाएगा। उसको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। सोचने जैसा, कोई कहेगा अरे ऐसा कैसा, वो तो बैकस्लाइड हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। परमेश्वर ने उसके लिए कि जब वो पाप में था उसको पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर उस स्थान तक जब जा सकता है कि उसको वहाँ से निकालने के लिए, लेकिन उसका अनुग्रह उतना ही है। सो कहने का मतलब कि उस विश्वासी के लिए परमेश्वर ने प्रावधान रखे थे। अब चुनाव उसका है कि वो उस संगति में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ता है या पीछे जाता है। यह दुष्ट आत्मा और शैतान का रोल होता है उसको बैकस्लाइड करने में, कि वो परमेश्वर के साथ ना चल सके, परमेश्वर के साथ ना जी सके, परमेश्वर के साथ संगति ना कर सके। यह दुष्ट आत्माओं का उसमें प्रभाव होता है, लेकिन चुनाव उसके पास भी है कि वो अगला स्टेप लेता है या नहीं लेता है। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए चुनाव उस पर भी है। परमेश्वर आके सर पे लगाएगा नहीं। यस, कई बार जब गॉड को गुस्सा आएगा तो अनुशासन करने के लिए छड़ी पड़ेगी, और छड़ी हो सकता है डंडा भी हो सकता है अच्छा सा, क्योंकि वो अपने बच्चों से जिससे वो प्रेम करता है अनुशासन भी करना जानता है। और वो भी एक मेजरमेंट ये है परमेश्वर का कि वो ये मेजरमेंट ये कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो नाश हो जाए। हाँ, कि वो छड़ी समझ लीजिए कई बार तगड़ा डंडा भी हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके स्वेच्छा का आदर करता है। लाइक बैक स्लाइड हो गया, वो चर्च में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो 100% स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग जाने से उसको कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन स्वेच्छा उसके पास है और परमेश्वर उसकी स्वेच्छा का आदर करता है। लेकिन कई बार एक शिष्य होने के नाते जब शिष्य इस तरह से चीज़ें करता है, जब पीछे जाने की कोशिश या कोई चीज़ ऐसा कुछ करता है तो गॉड छड़ी लेकर आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो जीवन नाश हो जाए। बाउंड्री रखा है गॉड ने, उस बाउंड्री के बाहर कितना भी विश्वासी कोशिश कर ले नहीं जा सकता। गॉड ने फ्रीडम दिया है, लेकिन वो अनुशासन इसलिए करता है कि वो हमसे वो प्रेम करता है। इब्रानी का अध्याय में जब पढ़ते उस अनुशासन के बारे में ताड़ना शब्द इस्तेमाल किया गया है। और वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए कई बार वो ताड़ना वाला भी पार्ट लेकर आता है। फिर भी वो मेजरमेंट उसका कैसा होता है, 100% तो 100% अनुग्रह का है। बिना शर्त का प्रेम है तो बिना शर्त का ही प्रेम है। ताड़ना कर रहा है तो भी शर्त नहीं रखता है, अगर तू नहीं आएगा तो मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तो भी ये नहीं कहता गॉड। गॉड क्या कहता है, गॉड की इच्छा नहीं है
कि हम वो जीवन जिए जो परमेश्वर को नहीं पसंद, जो परमेश्वर की गवाही को खराब करे। इसलिए वो हमको कई बार हमारी लाइफ में अनुशासन लेकर आता है, ताड़ना लेकर आता है। नीति वचन कहता है कि बच्चों को अनुशासन करना अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नष्टता की ओर, दुष्टता की ओर बढ़े। मैं थोड़ा अपने शब्दों में कह रहा हूँ। सो कहने तो छड़ी, बच्चों को छड़ी लगाना अच्छा है। हाँ, तो ये एक पेरेंटिंग रोल है, हाँ, कि लाइक एक आत्मिक पिता होने के नाते। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में कैसा सोच रहा है? परमेश्वर का हार्ट हमारे बारे में जब सोच रहा है तो वो मेजरमेंट नहीं रख रहा है। मापदंड उसका कैसा है? अगापे प्रेम का मापदंड है, अनंत जीवन का मापदंड है उसके पास, बहुतायत का जीवन। चोरी करने, घात हत्यानाश करने आता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। उसका मेजरमेंट इस प्रकार का है, बहुतायत का जीवन देने के लिए। और पुनर्स्थापना का भी एक पार्ट है कि जब परमेश्वर किसी को ताड़ना या अनुशासन करके वह परमेश्वर फिर से लेकर आना चाहते हैं, तो पुनर्स्थापन का एक सिद्धांत है। तो परमेश्वर उसको पूरा का पूरा वैसे ही फिर से स्थान वही है, लेकिन रिलेशन क्या होता है, टूट जाता है पाप की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से। लेकिन फिर से परमेश्वर हमको फिर से वहीं पे लेकर आके रख देता है, और उसमें भी परमेश्वर मेजरमेंट नहीं रखता है। पूरी तरह से हमें वैसा ही जो हमारा पहले था, और वही उस समय में भी वैसे कि गॉड हमारी लाइफ में ऐड कर देता है, क्योंकि वो हमारे बारे में हमेशा ही उसका मेजरमेंट ये होता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ सकें। वो जीवन जीते हुए, जिस जीवन को हमने पाया है, जिस जीवन को हमने ग्रहण किया है, जिस जीवन को उसने हमें दिया है, वो क्रूस पे जाने से पहले जिस जीवन के बारे में उसने हमारे बारे में सोचा है, जब क्रूस पे थे तो भी जिस जीवन के बारे में उसने हमारे बारे में सोचा है ना। लाइक दो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो क्रूस पे जब ये 2 सेंटेंस यीशु मसीह कहते हैं, मरियम को बोलता है, मरियम स्त्री ये रहा तेरा पुत्र। दूसरा एक सेंटेंस और बोलता है, ये तेरी माता। वो 2 सेंटेंस में हम कई बार ऐसा सोचते हैं, एकदम साधारण शब्द है लेकिन कहने का मतलब क्या पता है, उसमें मतलब डॉक्ट्रिनल रूप से ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे, लेकिन कहने का मतलब मैं इस तरह से सोच रहा था, एक मेडिटेशन के रूप में, कि लाइक इस तरीके से कि एक विश्वासी होने के नाते अभी पुत्र उस माँ को किस प्रकार से देखेगा जो परमेश्वर देख रहा है, जिस दृष्टि से, उस दृष्टि से। देन दूसरा, लाइक दोनों के लिए वही पाठ है। लाइक पौलुस वही चीज़ जो कुरिन्थियों की पत्री में लिख रहा है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न देखेंगे, क्योंकि इसलिए कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसलिए पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें हमारे बारे में सब कुछ, लाइक परमेश्वर ने क्या किया, क्रूस पे लाइक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद पूरा मिटा दिया। पाप का लेखा जो था सिर्फ कट नहीं किया, है ना। रोमन या ग्रीक कल्चर में क्या होता था, यहूदी कल्चर में भी लेन देन का मामला ये होता था कि लेन देन जो होता था तो लेन देन करते करते कट मार देते थे, लेकिन लेटर अभी भी वो दिखता था। हाँ, वो रजिस्टर निकाल के देखेंगे, कट तो है उसका, लेखा में कुछ नहीं है, लेकिन क्या अभी भी दिखेगा, उसका नाम पूरा डिटेल दिख सकता था। तो लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे सारे पाप का जो लेखा था पूरा मिटा दिया। कुलुसियों में क्या करता है, हमारे अभिलेख में विधियों का जो लेख था पूरी तरह से मिटा दिया उसने, और खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह ने शैतान का क्या किया, तमाशा बना दिया क्रूस पे, खुल्लम खुल्ला। अब विधियों का लेख मिटाने के लिए लाइक वही था ना, जो कि पास्टर बिनोद वो बहुत अद्भुत हिस्सा उस दिन कह रहे थे
कि एक जुर्म जो एक दास या कोई गुनहगार है तो उसका जो लेख होता था, विधियों के लेख मतलब गुनाह जो होता था, जब उसको सज़ा दी जाती थी तो सज़ा देने से पहले उस पे वो गुनाह का एक बोर्ड लगा दिया जाता था। तो आने जाने वाले लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इस गुनाह के लिए इसको सज़ा मिल रही है। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे जो गुनाह उस पे थे, लेकिन हमारे प्रति क्या था हमारा गुनाह, उसको पूरी तरीके से क्या किया, साफ कर दिया अपने लहू के द्वारा। और ये है उसके लहू का मेजरमेंट। इस वर्ल्ड के हर एक व्यक्ति के ये क्या बोलते लगते हैं इस तरीके से, इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान के पाप नहीं है, ऐसे कोई भी इंसान के गुनाह नहीं है जिसके गुनाह यीशु मसीह का लहू साफ करने में सक्षम ना हो, साफ करने में सामर्थ्य ना हो। इस दुनिया के क्या बोल सकते सारे इंसानी जाति का अगर एक हिस्से में रख के देखा जाए तो भी इतना प्रभु यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य है कि सारे गुनाहों को एक ही बार में साफ कर सकता है। वो विधियों का लेख वही है जो हमारे नाम पे विधियों का लेख था, उसको यीशु मसीह ने पूरी तरह से मिटा दिया। और ये था उसका मेजरमेंट। उसने ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ 10 लोग का ही विधियों के लेख मिटाऊंगा, बाकी लोगों को नहीं। उसने हर किसी का। लेकिन सवाल यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसके विधियों का लेख पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। और कहाँ तक के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। और वो अभी दिखाई नहीं देगा। कट कर दिया तो दिखाई दे सकता था, लेकिन जब पूरी तरह से मिटा दिया गया तो वो दिखाई नहीं देगा। और ये है परमेश्वर के आगापे प्रेम का मेजरमेंट। हाँ, क्या बोला है, एहेजकेल में पढ़ रहे तो है ना, जल को माप रहा है टखनों तक है, फिर जल को माप रहे तो घुटनों तक है, फिर जल को माप रहे तो कमर तक है, लेकिन फिर जब माप रहे ऐसा नदी बन गई कि क्या बोल रहा है कि वो तैरने के जैसा हो गया। और देन आगे जब वहाँ पे बात कर रहा है तो क्या बोलता है कि वो नदी समुद्र में ऐसा हो गया कि वो मीठा हो गया। समुद्र का पानी पीने जैसा नहीं है, कड़वा है ना, नमक। लेकिन क्या बोलता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, हमारा जो लाइफ वैसा ही था, कैसा, कड़वा, हाँ, कड़वाहट से भरा हुआ लाइफ विश्वास से पहले। लेकिन अभी उसने हमारे लाइफ में अपने प्रेम को उड़ेला पवित्र आत्मा के द्वारा। और यही है कि टेस्ट मनी के रूप में जीना हमारे लिए, मसीह के लिए, कि जब उसने वो प्रेम को उड़ेला है, वो नदी का एक बहाव हमारे अंदर आ गया। यीशु मसीह ने एक चीज़ बोला, यूहन्ना के अध्याय में भी बोला, और भी के बहुत सारे जगह में जब पढ़ते यीशु मसीह एक चीज़ बोलता है। सामरी स्त्री से जो बात किया था, यूहन्ना का 7 अध्याय में जो बात किया था कि जो ये जल को पिएगा उसके जीवन से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। मतलब हमारे लाइफ में वो जीवन जल की नदियाँ का प्रभाव आ गया है, हाँ, बहाव आ गया। अभी वो बहाव रुकने वाला नहीं है, उस बहाव का आनंद कोई और भी उठा पाएगा। और यही है मसीही जीवन जीने का, कि यदि इस जीवन से और भी मसीही उस प्रेम को जान सके, कहने वाला और भी अविश्वासी हैं, इस जीवन को देख के विश्वास करेंगे तो वो नदी का जो मकसद है वो पूरा तभी होता है। जीवन की जो नदी की बात कर रहे हैं उसमें जीवन है, वो मकसद तब पूरा होता है। और यही यीशु मसीह ने सिखाया है ना। नीति वचन आखिरी में, नीति वचन में कुछ पंक्तियाँ और भाई वहाँ पे नीति वचन का 14 अध्याय वचन नंबर 12 में
ये मनुष्य का मेजरमेंट है। पढ़िए एक जन कोई। हाँ, ऐसा ही मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में उसका जो क्या है, रिजल्ट कहें, फल कहें, क्या है, मृत्यु है। और देन 12 अध्याय का वचन नंबर 15, नीति वचन 12-15। मूर्ख को अपनी चाल ठीक जान पड़ती है। तो ये संसार का मेजरमेंट है, लेकिन यीशु मसीह ने हम मूर्खों के लिए वो बलिदान दिया। और पौलुस बोलता है कि उस परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। वो क्रूस पे, हाँ, क्रूस पे जब यीशु मसीह क्रूस पे लटके, बहुत सारे लोगों ने कहा यदि तू परमेश्वर है तो उतारा, चमत्कार कर। बहुत सारे लोग का सोच ये था, अरे ये तो बड़ा मूर्खता वाला कार्य है, बहुत सारे गुनाह के। नहीं, तो इस जगत के मूर्खों को बचाने के लिए वो कार्य, उसने संपूर्ण कार्य क्रूस पे किया। लाइक हमें जब कोई अच्छाई नहीं, हमें कोई योग्यता नहीं, फिर भी वो परमेश्वर हमको अपना रहा है, मेल मिलाप कराया परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, और हमें वो अनुग्रह का जीवन दिया है। और हमें जब हमें जीवन जीने के लिए चल भी रहे हैं तो भी हमको अनुग्रह दे रहा है ताकि हम आगे बढ़ें परमेश्वर की महिमा के लिए। और यह उसका मेजरमेंट का माप, ये उसका मापदंड है। यह उसका मापदंड ये नहीं कि हमको वो दोषी ठहराएगा। यूहन्ना लिखता है कि जिसने उस पर विश्वास किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन दंड की आज्ञा उस पर है जिन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन उसने उनके लिए भी वो लहू बहाया क्रूस पे, हर एक इंसान के लिए। वो नदी उनके लिए भी है जीवन का, लेकिन स्वेच्छा वाला पार्ट आ जाता है कि क्या वो उसको स्वीकार कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपको महिमा देते लॉर्ड जीसस। पिता, हम शुक्रगुजार हैं कि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप आपने किया। प्रभु पिता, हम आपको महिमा देते हैं कि आपने हमारे लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे लिए, कि जब हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे, तो आपने हमारे लिए उस क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम में कोई अच्छाई ना होते हुए भी आपने हमें अपनाया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप हमसे वो अनंत के प्रेम से प्रेम किया। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें वो बहुतायत का जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जब वो कोढ़ी आपके पास आया, वो कोढ़ी ने कहा कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर, आपका वहाँ पे मापदंड ये नहीं था, आपने ये नहीं कहा कि मुझसे दूर हो जा, लेकिन आपका मापदंड ये था और आपने उसे छुआ और पूरी तरीके से उसका कोढ़ चंगा हो। प्रभु, उस समय परमेश्वर आपने उसके जीवन के बारे में सोचा परमेश्वर, और आज भी प्रभु आप बहुतों के जीवन के बारे में सोच रहे जो आपको विश्वास नहीं किए। प्रभु, आप उन्हें भी बचाना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु हेल्प कीजिए प्रभु कि आपके उस दृष्टि से देखने के लिए जो आप
हर एक व्यक्ति को, हर एक मसीह को उस जिस दृष्टि से देखता है परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह, पौलुस कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। यस लॉर्ड, हमें मदद करना उस तरीके से एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए, एक दूसरे के बारे में उत्साहित करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। प्रभु मदद करना हमें आगे बढ़ने के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु आप हर किसी की ज़रूरत को जानते हैं परमेश्वर, आप प्रभु हेल्प करना उन्हें। प्रभु यीशु मसीह, समय सबकी आंखें बंद और सबके सर झुके हैं, लेकिन आज आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए भी, यदि आप यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुने हैं या पहले भी सुने हुए हैं, लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि यीशु मसीह आपके लिए भी उस क्रूस पे बलिदान हुए, आपके सारे पापों के लिए, और वो कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। एक और अच्छी बात यह है कि वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपको पापों से क्षमा देना चाहते हैं, यदि आप उसको अपने दिल में स्वीकारते हैं। और स्वीकार करने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, अपने हृदय में उसको दो शब्दों के द्वारा बोल सकती है, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ या अविश्वास करती हूँ, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे आगे का रास्ता दिखाइए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।